हमारे चैनल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम सर्वर वर्चुअलाइजेशन की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने मॉडर्न डेटा सेंटर्स को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये असल में है क्या, अ कंप्यूटर इनसाइड अ कंप्यूटर। फिर हम देखेंगे कि इसके पीछे की टेक्नोलॉजी यानी हाइपरवाइजर क्या होता है। इसके बाद हम मार्केट में कौन कौन से बड़े प्लेयर्स हैं उन पर नजर डालेंगे। फिर कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, और आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है ये समझेंगे। रेडी हो? तो सबसे पहले एकदम फाउंडेशन से शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये वर्चुअल मशीन, जिसे हम वीएम भी कहते हैं, आखिर है क्या चीज। देखो, बहुत सिंपल शब्दों में ये एक कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर है। मतलब सोचो, आपके पास एक पावरफुल फिजिकल मशीन है और ये टेक्नोलॉजी आपको उसी एक मशीन पर कई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स चलाने देती है एक साथ। इससे होता क्या है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और कॉस्ट्स भी कम होती हैं। मतलब वन हार्डवेयर मल्टीपल ओएस। सिंपल है ना? तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है ना? इसके पीछे का मैजिक क्या है? इसका सारा क्रेडिट एक स्पेशल सॉफ्टवेयर को जाता है जिसे कहते हैं हाइपरवाइजर। ये हाइपरवाइजर ही वो इंजन है जो वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करता है और रन करता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइपरवाइजर्स दो अलग अलग तरह के होते हैं, और कौन सा चुनना है ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। ध्यान से समझना इसको। देखो, पहला है टाइप 1, जिसे बेयर मेटल भी कहते हैं। ये सीधा हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है, मतलब कोई ओएस बीच में नहीं। इससे क्या होता है, डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस, मतलब मैक्सिमम परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी। दूसरी तरफ है टाइप 2 यानी होस्टेड। ये आपके एग्जिस्टिंग ओएस के ऊपर एक नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह चलता है, जैसे आप कोई और सॉफ्टवेयर चलाते हो। ये यूज करना आसान है, पर परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि बीच में एक ओएस की लेयर आ जाती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज और डेटा सेंटर्स में टाइप 1 यूज होता है, और हम जैसे डेवलपर्स या डेस्कटॉप यूजर्स के लिए टाइप 2 ज्यादा कन्वीनियंट है। क्लियर हुआ? चलो, अब ये थियरी तो हो गई। ये सारे कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे जब हम मार्केट में मौजूद एक्चुअल प्रोडक्ट्स को देखेंगे। रेडी हो? ये देखो, ये टेबल मार्केट का पूरा लैंडस्केप दिखाती है। एक तरफ है टाइप 1 हाइपरवाइजर्स, जैसे VMware ESXi और Microsoft Hyper-V। ये हैं हैवी ड्यूटी एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। और दूसरी तरफ है टाइप 2, जैसे Oracle का वर्चुअल बॉक्स, जो फ्री है और डेवलपर्स के लिए परफेक्ट है, या फिर VMware वर्कस्टेशन। तो आप देख सकते हो कि हर यूज केस के लिए अलग अलग टूल्स अवेलेबल। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। देखो, VMs बना लेना और चलाना एक बात है, लेकिन उन्हें अच्छे से एफिशिएंटली चलाना वो दूसरी बात है। कुछ बहुत ही कॉमन परफॉर्मेंस ट्रैप्स हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। इनको साइलेंट परफॉर्मेंस किलर्स भी कह सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। पहला ट्रैप, स्क्रीन सेवर। हाँ, स्क्रीन सेवर। आपको लगेगा ये तो हार्मलेस है ना? फिजिकल कंप्यूटर पर तो सिक्योरिटी के लिए ठीक है, पर एक VM पर ये फालतू में आपका वैल्यूएबल प्रोसेसर टाइम खाता है। अब सोचो, अगर आपके एक होस्ट पर 20 VMs चल रहे हैं और सब पर स्क्रीन सेवर ऑन है, तो कितना CPU वेस्ट हो रहा है जो एक्चुअल काम के लिए यूज हो सकता था। छोटी सी चीज है, पर इम्पैक्ट बड़ा है। दूसरा ट्रैप है कंसोल लॉगिन की आदत। मतलब सर्वर को मैनेज करने के लिए डायरेक्टली VM के कंसोल में लॉगिन करना। जैसे ही आप लॉगिन करते हो, CPU और मेमोरी यूसेज एकदम से स्पाइक हो जाता है, सिर्फ वो यूजर शेल बनाने के लिए। ये रिसोर्सेज की बर्बादी है। इससे कहीं ज्यादा एफिशिएंट है कि आप पावरशेल जैसे लाइट वेट रिमोट मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल करें। तीसरा ट्रैप है रियल टाइम एंटीवायरस स्कैन्स। वर्चुअल डिस्क फाइल्स पर देखो, सिक्योरिटी जरूरी है, नो डाउट, लेकिन अगर आपका एंटीवायरस हर VMD के फाइल को रियल टाइम में स्कैन कर रहा है, तो ये डिस्क IO को बहुत ज्यादा स्लो कर सकता है। आपकी VM की परफॉर्मेंस एकदम से गिर जाएगी। इसका सोल्यूशन क्या है? रियल टाइम स्कैनिंग की जगह शेड्यूल स्कैन्स रन करो, मे बी ऑफ पीक आवर्स में। ये ज्यादा स्मार्ट अप्रोच है। और चौथा और आखिरी ट्रैप, द बैलेंस्ड पावर प्लान। ये बहुत लोग मिस कर देते हैं। विंडोज सर्वर की डिफॉल्ट पावर सेटिंग बैलेंस्ड पर होती है। अब ये सेटिंग थोड़ी सी एनर्जी बचाने के लिए आपके CPU की परफॉर्मेंस को कम कर देती है। इससे आपके VM का पूरा पोटेंशियल यूज ही नहीं हो पाता। एक सिंपल सा चेंज,
बैलेंस से हाई परफॉर्मेंस पर स्विच करने से आपको नोटिसेबल परफॉर्मेंस बूस्ट मिल सकता है। चेक किया आपने कभी? तो इन सब बातों से हमें क्या सीखने को मिला? लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर। देखो, पॉइंट ये है कि वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक जबरदस्त टूल है। टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइजर में से कौन सा चुनना है, ये पूरी तरह आपकी यूज केस पर डिपेंड करता है। मार्केट में VMware, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े प्लेयर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक्स आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा गिरा सकती हैं। तो आखिर में परफॉर्मेंस लाइज इन द डिटेल्स, है ना? कोर टेक्नोलॉजी को समझना और इन सिंपल मिस्टेक्स से बचना एक हेल्दी वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए की है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। सोचो इस बारे में। वर्चुअलाइजेशन हमें पावर और एफिशिएंसी तो देता है, बट क्या ये हिडन सिंप्लेक्सिटीज भी क्रिएट करता है? जैसे जैसे हम एक ही हार्डवेयर पर ज्यादा से ज्यादा VMs कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्या हम अननोइंगली सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर भी बना रहे हैं? मतलब एक हार्डवेयर गया तो सब गया। क्या इसका मतलब ये है कि हमें अब पहले से भी ज्यादा डिसिप्लिन्ड और केयरफुल मैनेजमेंट की जरूरत है? सोचने वाली बात है ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।